हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश स्टोरी पर, जिस स्टोरी का टाइटल है क्लेवर अर्जुन। तो क्लेवर मतलब होता है चालाकी, यानी कि चालाक, और अर्जुन जो है सो नाम है, तो जिसे हम लोग नाउन कहते हैं। तो नाउन हम लोग किसे कहते हैं, यानी किसी भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। तो हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर बात करने वाले हैं। साथ में हम लोग ग्रामर पार्ट को पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं, यहाँ तक कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और साथ में हम लोग नए नए वर्ड को भी सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस मतलब होता है एक बार, ठीक है। अर्जुन एंड हिज यंगर ब्रदर करण वेयर अलोन एट होम। अलोन मतलब क्या होता है, अकेला, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग समझते हैं कि अलोन मतलब अकेला होता है, और यंगर ब्रदर मतलब होता है छोटे भाई, उस हमसे जो छोटे भाई है उसे यंगर ब्रदर बोलते हैं। तो अर्जुन एंड उसका छोटा भाई जिसका नाम था करण वेयर अलोन एट होम, घर पे अकेले थे। तो हम लोग वाज और वेयर का यूज कहाँ करते हैं, तो वाज और वेयर को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस जैसे कि स्टेट बताता है, जैसे कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद वाज आता है, वेयर आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है उसके बाद, ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका, सिंपल पास्ट टेंस का। तो अर्जुन और उसका यंगर ब्रदर जो है करण घर पे अकेले थे, इस लाइन का मतलब ये होता है। देयर फादर वाज ए पुलिस ऑफिसर। तो फिर अभी आ गया वाज। वाज हम लोग कहाँ पे सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। उनकी पिता जो था, देयर, देयर ये क्या हुआ, एक प्रकार का जैसे कि नाउन होता है ना, कोई भी नाउन होता है, तो नाउन किसे कहते हैं, नाम को कहते हैं। तो अर्जुन, तो अर्जुन के मतलब नाउन के जगह कौन लेता है, प्रोनाउन लेता है। तो यदि अर्जुन है, यहाँ अर्जुन है, अर्जुन क्या है, नाम है, ये क्या है, लड़का है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ही। फिर यदि गर्ल रहती, गर्ल, गर्ल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। यदि गर्ल कुछ भी नाम है, ले लो, सीमा नाम ले लो, ये हो गया तो गर्ल हो गया। इसके लिए हम लोग प्रोनाउन किसको यूज करते हैं, सी का। ठीक इसी प्रकार से एक से दो आ जाता है, दो से जब ज़्यादा आ जाता है तो होता है दे। दे मतलब होता है वे लोग, इसका प्रोनाउन जो करते हैं सो देयर करते हैं, यानी कि उनका हो जाता है, ठीक है। तो उनका पिता जो था एक पुलिस ऑफिसर था, किसका, अर्जुन और करण का पिता जो है एक पुलिस ऑफिसर था। ही हैड ब्राउट अ रेड फाइल होम। उसने हेड के बाद हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेड आया, उसके बाद वर्ब का यानी कि थर्ड फॉर्म आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यह कौन सा टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग किसे कहते हैं, यानी कि पास्ट, पास्ट मतलब भूतकाल, बीता हुआ। तो पास्ट में बीता हुआ काम को पास्ट परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। बीता हुआ काम को पास्ट परफेक्ट कहते हैं। जैसे कि वह जो से लाया था, यानी कि परफेक्ट, यानी कि फिक्स हो गया, पास्ट में कुछ भी काम हुआ लेकिन फिक्स हो गया, तो वो हमारा हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। तो ही हैड ब्राउट या रेड फाइल होम। उसने घर एक रेड फाइल लाया था। इट कंटेंट का इट कंटेंट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द नोटोरियस टेररिस्ट्स। तो यहाँ पे देखते हैं, ईट जो है एक प्रकार का प्रोनाउन है, ठीक है। ईट जो से एक प्रकार का प्रोनाउन है, और हम लोग इसका यूज किस प्रकार से किए, देखिए यहाँ पे फाइल, फाइल के लिए हम लोग ईट का प्रयोग किए हैं, यानी कि फाइल के लिए ईट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो फाइल जो लाया गया था, कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर आप काम करना, उसी को कंटेंट कहते हैं। तो कंटेंट मतलब होता है जैसे कि आप कुछ भी, यदि आप कुछ भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसके रिलेटेड से आप नोट्स बनाते हैं, तो वही हमारा कंटेंट कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार से वो रेड फाइल लाया था, जो उसमें जो एक कंटेंट था, उसका कंटेंट ये बना हुआ था सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, मुखिया टेररिस्ट्स यानी कि आतंकवादियों के आतंकवादियों के बारे में उसमें कंटेंट बना हुआ था। अर्जुन न्यू, तो न्यू देखते हैं, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू होता है, और नो मतलब जानना होता है। तो अर्जुन न्यू दैट द फाइल वाज केप्ट सेफली इन द कपबोर्ड। यहाँ पे देखते हैं, अर्जुन जानता था कि फाइल जो है, फाइल, अब हम लोग देखते हैं इसे क्या कहते हैं।
तो जब वाज वेयर के बाद जब डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ रहता है तो हम लोग उसे पेसिव वॉइस समझते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पेसिव वॉइस है। जैसे कि इज एम आर के बाद यदि वर्ब थर्ड आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पेसिव वॉइस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब वॉज वेयर के बाद वर्ब थर्ड आता है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पेसिव कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का पेसिव वॉइस कहते हैं। तो जो फाइल जो था वो कहाँ पे रखा था, तो पेसिव वॉइस में क्या होता है, यानी कि दूसरे द्वारा काम किया गया है, खुद से नहीं किया गया है। ठीक है, तो पेसिव वॉइस में यही बताता है कि एक काम को, किसी भी काम को दूसरे द्वारा किया गया है। तो फाइल जो रखा गया था वो सेफली रखा गया था, यानी कि सुरक्षित रूप से रखा गया था कप बोर्ड में। अर्जुन एंड करण वेयर प्लेइंग। तो हम लोग अब जानते हैं कि वेयर के बाद, यानी कि जैसे कि वॉज वेयर के बाद जब हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे वॉज हो गया, उसके बाद यहाँ पे वेयर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो हमारा है सो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सी टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक इसी प्रकार से यदि यहाँ सब्जेक्ट के बाद इज रहता, एम रहता और आर रहता, और उसके बाद आर रहता, ये आर ई रहता, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता। तो अर्जुन और करण जो थे, इसके मतलब होता प्ले, मतलब होता है खेलना, तो यहाँ पे प्लेइंग है। तो अर्जुन एंड करण जो से खेल रहे थे, व्हेन टू टेररिस्ट्स गोट इनटू देयर हाउस एंड सेड वेयर इज द रेड फाइल। अब इस लाइन का मतलब होता क्या है कि जब अर्जुन और करण खेल रहा होता है, घर में खेल रहा था, उसी टाइम में दो आतंकवादी गेट इनटू मतलब क्या होता है, गेट इनटू मतलब होता है घुस जाना। ठीक है, गेट इनटू मतलब होता है घुस जाना। तो यहाँ पे गोट इनटू है, तो गेट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो गोट होता है। तो दोनों आतंकवादियों जो था सो उसके घर में घुस गया और पूछा और उससे कहा कि रेड फाइल जो है वो कहाँ पे है। तब अर्जुन यहाँ पे देखते हैं, अर्जुन देखो यहाँ पे इस प्रकार से दो आतंकवादी है यहाँ, जो कि दोनों घुस गया है, और ये है अर्जुन और करण जो कि खेल रहे थे। उसको पूछता है कि जो रेड फाइल जो है वो कहाँ पे है। अब क्या जवाब देता है इस स्लाइड में देखते हैं। अर्जुन वाज क्लेवर, अर्जुन जो से चालाक था। ठीक है, ही सेड, उसने कहा, द फाइल इज केप्ट इन द बेडरूम अबव द कप बोर्ड। अब उसने, अर्जुन जो से चालाक था, उसने दिमाग लगाया कि फाइल जो है केप्ट, यहाँ पे देखते हैं, फिर देखें कि इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो यानी कि यह पेसिव वॉइस है। तो कैप फाइल जो से कहाँ पे रखा हुआ है, बेडरूम में रखा हुआ है और कप बोर्ड के ऊपर है। आई कांट रीच इट, मैं इस तक नहीं पहुँच सकता हूँ। ठीक है, जैसे वह उस तक छू नहीं सकता था, जैसे कि हाइट कम है, ऊपर रखा हुआ, तो बोलता है आई कांट रीच इट, मैं पहुँच नहीं सकता। बोथ द टेररिस्ट गोट इनटू द बेडरूम टू गेट द रेड फाइल। अब बोलता है वो दोनों जो से आतंकवादी जो था बेडरूम में घुस गया और रेड फाइल जो से प्राप्त कर लिया। एज जैसे दे वेयर सर्चिंग फॉर द फाइल अबव द कपबोर्ड, जैसे ही वे लोग खोज तलाश कर रहे थे फाइल का कपबोर्ड के ऊपर, अर्जुन क्विकली लॉक्ड द डोर एंड कॉल्ड हिज नेबर्स। यहाँ पे देखते हैं अर्जुन जो से जल्दी ही दरवाज़ा को लॉक कर दिया और अपना जितना भी उसका पड़ोसी था सभी को बुलाया, यानी कि पड़ोसी को पुकारा। ही आल्सो फोन्ड हिज फादर्स। तो यहाँ पे देखते हैं फोन मतलब एक तो से फ़ोन होता है, सबको जानते हैं, लेकिन वर्ब के रूप में इसे यूज करेंगे तो फ़ोन करना। आई फोन यू मतलब मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। आई कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। आई फोन यू। तो फ़ोन यदि हम लोग वर्ब उसको नहीं मालूम है तो उसी का नाम दे देना हो जाएगा, तो टेंस बन जाता है। यदि हम लोग को बोलना है, क्या बोलना है कि आइल कॉल यू। ठीक है, आइल कॉल, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें
कॉल करूँगा। ठीक है, यह भी सही है। और तुम्हें ये यदि वर्ब ये कॉल नहीं पता है तो बोलना आई विल फ़ोन यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तो जिस वर्ड के जिस वर्ड यानी कि जिस वर्ड को आप लोग इंग्लिश नहीं आता है, इसका क्या कहते हैं, तो जो चीज़ से निकलता है उसी को आप वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इस्तेमाल किया गया है कि जो वर्ड जिससे निकलता है, कोई सा भी वर्ड जिससे निकलता है, हर जिससे भी निकलता है उसी का जगह वर्ब की जगह उसी को चिपका दो। यदि गन है, गन से गोली निकल रहा है, अब गोली मारना को शूट मतलब गोली मारना, तो वो नहीं आ रहा है, तो मतलब वो आपको वर्ब जो से याद नहीं है, तो वहाँ पे गन लगा दो, आई गन यू, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, बंदूक मार दूंगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे यूज किया गया है आई फोन यू, कि वह जो से अपने पिता को भी वह फ़ोन कर चुका था। सुन ही उसका फादर और पुलिस जो है सो पहुँच गया, उसका घर जो से पहुँच गया। पुलिस रिच देयर हाउस, सो बोथ ऑफ द टेररिस्ट वेयर अरेस्टेड, सो इसलिए उनमें से आतंकवादी में से दोनों को अरेस्टेड किया गया। अब देखते हैं, क्लेवर अर्जुन, चालाक अर्जुन हैड हेल्प्ड हिज फादर इन अरेस्टिंग द टेररिस्ट बाय हिज क्लेवरनेस, जो अर्जुन जो से चालाक अर्जुन जो था अपने पिता को सहायता किया अरेस्टिंग करने में आतंकवादी को अपने चालाकीपन से। ऑल द नेबर्स प्राइज्ड हिम, इसलिए जितना भी पड़ोसी था उसका वो सभी प्रशंसा किया, यानी कि अर्जुन को सभी प्रशंसा